तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आधार हाउसिंग फाइनेंस के होम लोन के बारे में। जहां पे हम आपको बताएंगे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर किया जाता है, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है और कौन कौन सी स्कीमों के थ्रू जो है लोन ऑफर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे क्या यहाँ पे बिना इनकम प्रूफ के भी जो है होम लोन मिल जाता है या नहीं मिलता है। तो अगर आप कोई न्यू घर जो है लेना चाहते हो, प्लॉट लेना चाहते हो या रेडी हाउस जो है खरीदना चाहते हो, लेकिन इनकम प्रूफ, आईटीआर या सैलरी स्लिप आपके पास नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप होम लोन देखो तो यहाँ पे अगर हम कुछ की बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए होम लोन अवेलेबल विदाउट इनकम प्रूफ, मतलब विदाउट इनकम प्रूफ भी ये लोग जो है होम लोन ऑफर करते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन वगैरह रहती होगी, उस हिसाब से फिर ऑफर किया जाएगा। ये नहीं कि किसी को भी आके विदाउट इनकम प्रूफ कर दिया जाएगा। आपकी सैलरी जो है ठीक ठाक होनी चाहिए, तो उन लोगों को विदाउट इनकम प्रूफ भी मिल जाता है। और विदाउट इनकम प्रूफ में एक रहता है कि आपको थोड़ा सा फिर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाएगा। मैक्सिमम लोन टेन्योर 30 सालों का यहाँ पे मिल जाता है। अगर यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी, मतलब जो है मंथली इनकम की स्टार्टिंग 10,000 रुपए से हो जाती है, मतलब 10,000 प्लस भी अगर आपकी मंथली इनकम है तो भी आपको स्मॉल जो है होम लोन का अमाउंट ऑफर कर देते हैं। इसका जो है यहाँ पे फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट लोन प्रोसीजर रहता है, अफोर्डेबल ईएमआई रहती है। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C के तहत। अब जान लेते हैं इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर किया जा रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 11.75 से स्टार्टिंग होती है, 17% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। मैक्सिमम आप यहाँ पे 1 करोड़ तक का होम लोन ले सकते हो, डिपेंड करता है आपकी सैलरी कितनी, उस हिसाब से यहाँ पे लोन आपको ऑफर किया जाएगा। 30 सालों का टेन्योर रहता है। प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे जो है अप टू 3,500 रुपए तक लग सकते हैं। सैलरी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.75 से स्टार्टिंग होती है, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.75% से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। और मैक्सिमम 17% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी पे, आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, आप जॉब कैसी करते हो और आपकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो कैसी है, तो उस हिसाब से फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर किया जाता है। अब यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा पर ही आपको देखने को मिलेगा अगर आप एज कंपेयर करोगे बैंक के मुकाबले। तो बैंक में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका काफी कम चल रहा है, जैसे कि 7.20 से वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन ये हाउसिंग फाइनेंस है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ भी आपको होम लोन ऑफर किया जा रहा है। अब बात करते हैं कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए जो है होम लोन ऑफर किया जाता है। सैलरीड एम्प्लॉयज को जो है यहाँ पे जो मेनली प्रॉपर्टी वैल्यू का रहता है, यहाँ पे 80% तक लोन ऑफर किया जाता है, 1 करोड़ तक का लोन मिल जाता है। और यहाँ पे इसके अलावा आप इसकी डिटेल वगैरह, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर उतनी खास जो है डिटेल वगैरह तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्कीमों के बारे में चलिए हम देख लेते हैं। तो सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए लोन ऑफर किया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी बिजनेस वगैरह करते हैं, अपना कोई शॉप वगैरह रन करते हैं, कोई कंपनी वगैरह रन करते हैं, तो उन लोगों को अगर होम लोन चाहिए तो उन लोगों को भी मिल जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर आपको कोई प्लॉट परचेज करना है और प्लस उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे लोन ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे होम इंप्रूवमेंट लोन, अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई घर है उसमें आप इंप्रूवमेंट कराना चाहते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे होम लोन मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे स्कीम चलती है होम एक्सटेंशन लोन, अगर आपको मान लीजिए आपके घर में एक्स्ट्रा रूम आपको ऐड कराना है या आपका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बनवाना, तो उसके लिए होम एक्सटेंशन लोन यहाँ पे आप ले सकते हो। इसके अलावा रेजिडेंशियल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी जो है यहाँ पे लोन ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफर भी आप करा सकते हो किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में। अगर आपका होम लोन चल रहा है उसको आप जो है आधार हाउसिंग फाइनेंस में ट्रांसफर भी करा सकते हो। और जिन लोगों का होम लोन ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है तो वो टॉप अप लोन भी ले सकते हैं अपनी किसी भी पर्सनल नीड के लिए। इसके अलावा नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आपको कोई परचेज करनी उसके लिए भी लोन यहाँ पे ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट ले लेते हैं तो होम कंस्ट्रक्शन लोन, अगर आपका एग्जिस्टिंग मान लीजिए प्लॉट वगैरह है उसमें आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो तो होम कंस्ट्रक्शन लोन अलग से मिल जाता है। यहाँ पे प्लॉट परचेज करने के लिए भी यहाँ पे अलग से लोन मिल जाता है, या प्लॉट परचेज और प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए भी स्कीम चलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो है यहाँ पे होम लोन ऑफर किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक आधार ग्राम उन्नति स्कीम भी जो है आपको देखने को मिल जाएगी। और नेक्स्ट आती है इनकी प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलती है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, जिसमें गवर्नमेंट आपको 1,80,000 रुपए तक की मैक्सिमम सब्सिडी ऑफर कर रहा है। मैक्सिमम जो लोन मिलता है इस स्कीम में वो 25 लाख तक का मिलता है, और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है आप मैक्सिमम आपकी 35 लाख रुपए तक हो सकती है। और यहाँ पे जो मिनिमम कारपेट एरिया रहता है वो 30 स्क्वायर मीटर का रहता है, और मैक्सिमम कारपेट एरिया 120 स्क्वायर मीटर का। अगर आप कोई भी न्यू घर परचेज करो तो उसके लिए आप लोन ले सकते हो। इसमें गवर्नमेंट आपको 1,80,000 रुपए तक की सब्सिडी ऑफर करेगा, जो कि आपकी टोटल 5 इंस्टॉलमेंट में जो है आती है, मतलब 5 साल में आपको जो है पैसा मिलेगा। जैसे कि अगर आपकी मान लीजिए 1,00,000 रुपए आपकी सब्सिडी आई तो 20,000 रुपए हर साल जो लोन अकाउंट होगा उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसका हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो एक आईडी प्रूफ लगता है जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह दे सकते हो। एक एड्रेस प्रूफ लगता है जिसमें आप अपना कोई भी बिल, पासपोर्ट वगैरह, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड वगैरह दे सकते हो। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए अगर जिनके पास इनकम प्रूफ है उनको जो देना पड़ता है सैलरी से 3 महीने का, बैंक आउट स्टेटमेंट 6 महीने का, और जिस भी कंपनी वगैरह में आप जॉब करते हो उसकी डिटेल। और सेल्फ एम्प्लॉयड हो मतलब बिजनेस वगैरह करते हो तो आईटीआर 3 सालों को देना पड़ता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 3 सालों का, तो बिजनेस प्रोफाइल इसके अलावा देना पड़ता है, सेविंग और करंट अकाउंट स्टेटमेंट 1 साल का देना पड़ता है, फॉर्म 16A हो गया, कॉपी ऑफ टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉपी ऑफ एडवांस टैक्स रिसिप्ट, ये देना पड़ता है। ये सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन के लिए रहता है। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, एक दो डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो भी आपको यहाँ पे होम लोन मिल जाता है, लेकिन उस केस में थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। जैसे आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो 11.75 से तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है होम लोन। तो यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए बैंकों वगैरह से नहीं मिल रहा तो ही आपको जो है होम लोन इन जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वगैरह से लेना चाहिए। अगर आपको बैंक से मिला तो सिंपली आपको बैंक से ही जो है लेना चाहिए। और कभी अर्जेंट वाला जो है होम लोन लेना तो ही आप जो है यहाँ से लो, वरना मैं प्रेफर करूंगा आप बैंक के थ्रू जो है होम लोन लोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको काफी ज्यादा पर ऑफर किया जाता है। बस ये उन लोगों के लिए रहता है जिनके पास मान लीजिए इनकम प्रूफ वगैरह नहीं है, तो उन लोगों को जो है यहाँ पे होम लोन वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इनका एक होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, जहां पे आप चेक कर सकते हो सैलरी के हिसाब से कितना लोन मिलता है। अगर जहां पे आप देख सकते हो अपनी मंथली इनकम डाल के, अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई लोन चल रहा है, लोन टेन्योर सेलेक्ट करके और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हमने देखा अगर मेरी मंथली सैलरी 10,000 रुपए और 15 साल के लिए अगर आप होम लोन लेते हो तो आप 3,80,000 रुपए तक का लोन ले सकते हो, जिसकी आपकी महीने की ईएमआई 4,500 रुपए की बनेगी। अगर आपकी जितनी भी सैलरी है, अब मान लीजिए 20,000 रुपए सैलरी, तो 20,000 के हिसाब से चेक कर सकते हो 8,44,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। तो ऐसे आपकी सैलरी मान लीजिए यहाँ पे 25,000 रुपए है तो 25,000 सैलरी के हिसाब से देख सकते हो 11,61,000 का लोन ले सकते हो। टेन्योर भी आप अपना चेंज कर सकते हो, मान लीजिए मुझको 20 साल के लिए लेना है तो आप यहाँ पे सिंपली जो है आप अगर 20 ईयर्स सेलेक्ट करोगे तो 20 ईयर्स में देख सकते हो 12,68,000 का लोन मिल जाएगा। तो ये आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो कि आप कितना होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे आपकी सैलरी के हिसाब से। अब बात करते हैं, मान लीजिए आधार हाउसिंग फाइनेंस से अगर आप होम लोन लेते हो 10 लाख रुपए का लेते हो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो स्टार्टिंग हो रही 11.75 हमने यहाँ पे ले लिया, और अगर लोन को मान लीजिए आप 20 साल के लेते हो तो उस केस में 10,837 की किस्त बनेगी, लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो आपको 16 लाख का पे करना पड़ेगा। 10 लाख का तो आपने लोन लिया और 20 साल के लिए चूंकि हम लोन ले रहे थे इसलिए मेरा टोटल इंटरेस्ट 16 लाख बना, तो टोटल पेमेंट आपको 10 लाख का लोन लिया, 16 लाख का इंटरेस्ट, 26 लाख रुपए आपको वापस करना पड़ता। तो ऐसे आप अपना ईएमआई टोटल इंटरेस्ट वगैरह भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको किसी भी अदर बैंक के होम लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर वगैरह जानने आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन वगैरह देखने को मिल जाएगी। इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमको कमेंट भी कर सकते हो आगे आप किस बैंक या हाउसिंग फाइनेंस के होम लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।